हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को देख रहे थे और लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग पहुंचे हुए थे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में हमने दिया था वो आपसे बन जाना चाहिए था। तो इस वीडियो के साथ एक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्त, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के सवाल, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आप किताब में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक के क्लास 10th की। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। यहाँ हम लोग निश्चित हो गए कि जो त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण क्यू समकोण है। इसका मतलब ये है कि कोण क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यानी उस त्रिभुज के दो भुजाओं की दो भुजाओं के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में जितने भी हम दिए थे, जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है उन सारे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि रिलेशन नहीं दिया हुआ था। डायरेक्ट आपसे ये दिया रहता था कि बताइए कि इस प्रकार एक कंडीशन इस प्रकार नहीं दिया हुआ था, यानी एक रिलेशन नहीं दिया हुआ था। हाँ नहीं, यहाँ पर देखिए आपसे बोल दिया जाता था कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है और पी क्यू इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी है तो ठीक है, नहीं तो एक भुजा की लंबाई हम लोग को निकालना पड़ता था। तो वहाँ से हम लोग और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया रहता था, तो आसानी से हम लोग सिर्फ क्या करते थे, भुजा की लंबाई दी होती है तो आसानी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आपसे अलग अलग यहाँ पर भुजा की लंबाई दी हुई नहीं है, लेकिन क्या पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, समझने के प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे पी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पी आर इज इक्वल टू अलग दिया हुआ था उसकी लंबाई, क्यू आर इज इक्वल टू अलग उसकी दी हुई थी नहीं, लेकिन यहाँ पे दो भुजाओं का योग उसकी लंबाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान क्या होगा। समझ में आई क्वेश्चन? तो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ती है, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है भुजाओं की लंबाई। तो ये इस रिलेशन के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, अदर दो भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करेंगे और दो भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करेंगे। समझ में आई क्वेश्चन? तो देखिए ड्रॉ करते हैं एक त्रिभुज पी क्यू आर, और कैसी त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है। इसको P मान लेते हैं, ये Q हो जाएगी और ये R, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और यहाँ पर दी हुई है पी क्यू इज इक्वल टू कितनी है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दी हुई है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल में हम लोग चलेंगे यहाँ पर।
तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, या तो कोण Q समकोण है, ठीक है, तथा और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। गौर से देखिएगा दोस्त, बहुत अच्छे होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर एक रिलेशन के माध्यम से दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा कि पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किए हैं, जो दिया है उसी को हम लिख डालें यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए पी आर प्लस क्यू आर जो दिया हुआ है ये रिलेशन, इनमें से या तो इसी को लेकर चलते हैं या तो इनमें से किसी को x मान लेते हैं, दोनों बात बराबर ही होते हैं, ठीक है। या तो इसकी लंबाई ले लीजिए या तो इसकी लंबाई इज इक्वल टू x ले लीजिए, x सेंटीमीटर, दोनों तो एक ही है। तो चलिए क्यों ना हम लोग, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मान लेते हैं x, मान लिया, माना क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर हम लोग माने, तो ये कितना हो जाएगी, पी आर इज इक्वल टू, तब पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी, नहीं 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं 1। समझ में आ रही बात? क्या किए इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आप क्यू आर या तो पी आर लेकर भी चलते, कोई दिक्कत नहीं होती। मान लिया कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, मान लिया कि क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, तो जब x यहाँ पर बैठाएंगे, पुट करेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगी, 25 माइनस एक्स, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, अब डियर स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिएगा, जब पी आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होती है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, जो हम बता चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। और नहीं जानते होंगे तो लेक्चर में बताया हुआ है, पिछले लेक्चर में आप लोग देखिए और वहाँ से जितने भी सारे फार्मूला हैं उसको याद कीजिए, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो सब चीज़ होगा, हर एक सवाल आपसे बन पाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होती है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो इसमें से हमें किस एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, लंब कौन सी होगी, कर्ण कौन सी होगी, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि कर्ण के स्क्वायर इज इक्वल टू होती है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, यानी पी आर की स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग कि पी आर की स्क्वायर किसी भी एंगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, या तो ये लंब होगी या तो ये आधार होगी या तो ये आधार होगी, नहीं। तो हम लिख सकते हैं दोस्त कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर, ये दोनों में तो कोई तो एक लंब या तो एक आधार होगी, क्यों ना हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, पी क्यू की स्क्वायर
प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से पी आर इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पर पुट कीजिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू कितनी है, देखिए यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू 5। हम सेंटीमीटर को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जो आएगी भुजा की लंबाई जो आएगी वो अंततः में हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में ही लाएंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ नंबर को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितनी है, क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स के वैल्यूज़ को लिखेंगे यानी निकालेंगे इसकी मान, तो ये हो जाएगी 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ये माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए, ठीक है, और ये हो जाएगी 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा आएगा। अब इससे और इससे कैंसिल, अब देखिए 625 माइनस 25 हो जाएगी और ये उधर ले जाएंगे तो प्लस 50x हो जाएगी, तो 625 माइनस 25 और इज इक्वल टू 50x, यहाँ से 600 इज इक्वल टू 50x, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50 और x इज इक्वल टू कितनी आई 12, x इज इक्वल टू 12, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 12 दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितनी आई 12, यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिएगा इसको मिटाते हैं, ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम 1 से दैट इज कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज क्यू आर की लंबाई कितनी हुई 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग 1 से लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 क्या था 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 1 से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, नहीं ये कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको, क्या पिछले क्वेश्चन की जैसा आपको दिख रहा है, नहीं, देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, कैसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दी हुई है, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान क्या होगा, क्या आपसे बन पाएगा, उम्मीद करें। तो इस क्वेश्चन को पूरा करना है आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग से एक उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप खुद से बनाइएगा। जो हर एक सवाल हमने करवाया है, जितने भी टाइप थे सभी टाइप का हर एक सवाल मैंने करवाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक भी सवाल मैं छोड़ा हूँ। तो देखिए सवाल आप लोगों को करना है और जो जहाँ दिक्कत हो वहाँ हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं
ठीक है, हम खुद से उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाकर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए मैं कुछ हिंट्स कर देता हूँ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। ABC, पहले सवाल को समझिए आखिर क्या बोल रहा है सवाल। ABC जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, और कोण ABC इसका मतलब ये है कि कोण B इज इक्वल टू थीटा है। कोण B इज इक्वल टू थीटा के बारे में ये जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए या तो मान निकालिए। किसकी मान? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है सवाल? देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक रिलेशन कुछ नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि त्रिभुज एक ABC है जिसका कोण C समकोण है, जिसमें से BC इज इक्वल टू इतनी है, और ABC थीटा के बारे में बोल रहा है कि इस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालने हैं। समझ में आ रही बात कि थीटा एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, यहाँ पर देखिए तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ पर दी हुई है नहीं। ये भी इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दी हुई नहीं है, तो यदि ज़रूरत पड़े तो हमें तीसरी भुजा की लंबाई भी निकालना पड़ेगा। तो जब निकाल लीजिएगा तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस थीटा के अकॉर्डिंग मतलब कॉस थीटा साइन थीटा दो की वैल्यू निकालनी है, और हमें इसमें पुट करके वहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रही है क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी मैंने बताया बस सिमिलर क्वेश्चन है दोनों, कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P क्या है 90 डिग्री है, और जिसमें से OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, और दो भुजाओं के बीच की एक रिलेशन दिया हुआ है। कैसा रिलेशन? OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए एक बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका क्या, सभी बेस्ट तरीका होते हैं, ठीक है। देखिए OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो एक को रखिए, या तो एक को x मानिए चाहे ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक को रखिए और दूसरों को उधर ले जाइए राइट साइड। और हम लोग चूंकि जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो होती है वो लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होती है, और उसमें से तीनों की पुट कर दीजिए और आसानी से दो भुजाओं की लंबाई निकालिए, और अंततः में हम लोग क्या निकालेंगे? साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू। समझ में आई बात? तो बस इस क्वेश्चन में इसी टाइप जो हमने बताया पिछले क्वेश्चन उसी टाइप से बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखकर घबराइएगा नहीं, ठीक है। पहले सोचिए उसके प्रति 1 मिनट जितना हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि ये बराबर ये है। इसको हम लोग लिख सकते हैं cot A इज इक्वल टू 4/3। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ एंगल, वो दो भुजाओं की लंबाई का रेशियोज को लेकर चलता है, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 जो होते हैं विथ एंगल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई के रेशियोज को लेकर चलता है वो। तो इसमें से कोट A इज इक्वल टू यदि 4 रहता तो 4/1 करते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 3, तो कोट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 4/3, जिसमें से जहाँ जो भुजाएं सेलेक्ट होगी इसके लिए वो हम लोग को सेलेक्ट करके और अदर भुजाओं की लंबाई निकालनी है, ठीक है। यानी दो भुजाओं की लंबाई यहाँ पर दी हुई है, अदर भुजाओं की लंबाई निकालनी है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, और अंततः में इसको जांच करनी है कि ये बराबर ये है या नहीं, ठीक है। बस इसी तरह इसको भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे नंबर नहीं है लेकिन एक ये और बी के फॉर्म में दिया हुआ है, फिर भी आप लोगों को क्या करनी है? ट्राई करनी है, ठीक है। कि बताइए कि tan थीटा इज इक्वल टू A/B है, तब इतना बटे इतना का मान क्या होगी आप लोगों को निकालना है।
अब इसको देख के डर मत जाइएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा है। क्या यहाँ पर हम इसको डिवाइड में कर सकते हैं, तो क्या कॉस थीटा इधर नहीं ला सकते हैं? और हम लोग अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होती है, टेन थीटा होती है। टेन थीटा होती है तो फिर हम लोग को क्या यहाँ प्राप्त होगी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। और √3 को जब हमने अभी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो दो भुजाओं के रेशियोज को लेकर चलती है, तो यहाँ पर √3 सिर्फ बचेगी। और √3 को हम लोग लिख सकते हैं कि इसको कैसे इसको हैंडल करेंगे, √3/1 से। एक की लंबाई हो जाएगी √3 और दूसरी भुजाओं की लंबाई हो जाएगी 1, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन दिया था कैसे हैंडल करना है कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू √3 यदि दिया हो, √3 दिया हो तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, √3/1। समझ में आई बात, √3/1। तो एक की भुजा हो जाएगी कितनी, √3 और एक की भुजा 1। समझ में आई बात। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगी और साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगी और √3/1। तब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो था वो हमने बता दिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि और कोई टाइप की क्वेश्चन बचे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ, और एक चीज़ और कि जितने भी सवाल होंगे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल सहित आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।